प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. हम परमेश्वर की धन्यवाद देता हूं क्योंकि अच्छे समय के लिए हम अभी तक कभी नहीं हिंदी में प्रचार किया है, मगर इस टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्रोकन हिंदी से भी हम परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करें, यानी परमेश्वर की वचन प्रचार करें। हम बहन नोवा का धन्यवाद बोलता हूँ, हमारा दामाद राजेंद्र का धन्यवाद बोलता हूँ, और आप सभी लोग जो मौजूद है सभा में, आप सबको भी धन्यवाद बोलता हूँ ये अच्छी समय के लिए। हम काठमांडू नेपाल में इक्लिसिया में पास्टरिया सेवा कर रहा है, ये मंडली में, इस चर्च में 25 वर्ष से। हम आज के जो वचन के टाइटल है संकष्ट के विषय में बाइबल क्या कहता है। आज के वचन के टाइटल ये है। तो हम राजेंद्र भाई के हम अनुरोध करेंगे यशाया की पुस्तक चैप्टर 40 वर्स 31 पढ़ दीजिए हिंदी में, क्योंकि हमारा पास सिर्फ नेपाली बाइबल है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। धन्यवाद। पवित्र बाइबल के इस वचन में हम मसीहा लोग को परमेश्वर ने उकाब के सामने जोड़े है, उकाब से कंपेयर किया है। संसार में परमेश्वर की सृष्टि में बहुत सा पंछी है, मगर परमेश्वर के वचन ने हम मसीहा लोग का उकाब से कंपेयर किया है, उकाब से जोड़े है। इस अभी का जो पद में ये लिखा हमने सुना कि जो उकाब होता है वो ऊपर ऊपर उड़ता है और बहुत ऊपर जाता है। ये जूलॉजी जो डिपार्टमेंट का जो पंछी के विषय में जो अध्ययन करता है, वो ऑर्निथोलॉजिस्ट उसका कहता है, वो पंछी विशेषज्ञ के अध्ययन में उकाब के विषय में ये बताया है कि उकाब पंछी के बीच में ऐसा एक पंछी है जो पंछी तूफान से नहीं डराता है, तूफान का खोज कर जाकर तूफान के भीतर पहुंचता है, और जब तूफान के अंदर ये पहुंचता है, तूफान का जो बल से वो ऊपर ऊपर जाता है, तो वो बहुत ऊंचे में उड़ता है। उस समय जब वो तूफान के भीतर में रहता है, उस समय वो आराम भी करता है। उसका ये विंग्स कम से कम 7 फीट का होता है। वो विंग्स का फिजा देता है और ऊपर 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 जाने का समय में तूफान के अंदर वो बहुत आराम लेता है। और वो जो ऊंचाई में जाता है उस समय उसका फेदर का भी वो सफा करता है। हम तो नेपाली में प्वाख बोलता है, हिंदी में हमारा पता नहीं है, मगर फेदर का भी वो सफा करता है वही तूफान के बीच में। साथ साथ उसने इस भीतर में विश्राम भी लेता है, और वो ये भी करता है कि उसका कुछ हड्डियां बोन्स डिसलोकेटेड है और कुछ होने के बावजूद वो उसी में मिलाता भी है, वही तूफान के भीतर में वो मिलाता है। ये आइज़ाया का पुस्तक 40 चैप्टर 40 वर्स 31 में हम सुना है कि हम मसीहा लोग का परमेश्वर ने उकाब के साथ ये जोड़ा है, यानी कंपेयर किया है।
इससे हम ये सीख सकेंगे, इस एग्जाम्पल ले सकेंगे कि हम जो धरती में रहने का समय में हम डिफरेंट तूफान, डिफरेंट प्रकार के संकट का हम सामना करना होगा। अभी हम कोरोना यानी कोविड-19 का सामना कर रहा है। नेपाल में यानी काठमांडू में करीब 5 वर्ष से आगे हम मेगा अर्थक्वेक का सामना करना पड़ा। एक ट्रायल यानी संकट के बाद में दूसरा ट्रायल, संकट ऐसा जिंदगी में होकर जाएगा। मगर जो आदमी वो यहोवा तरफ अपनी आंख लगाता है, वो उकाब के समान वो ये तूफान का भीतर भी, तूफान के अंदर भी ये ऊंचे ऊंचे उड़ता है। यानी उसका तूफान ने कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, वो तूफान से सामर्थ्य लेगा। वो दौड़ लेगा भी, वो थक नहीं पाएगा। वो बहुत चलेगा तब भी वो फेंट नहीं होगा। यही पद परमेश्वर के वचन ने बताया है। और मसीहा लोग ये संकट के बीच में वो नया सामर्थ्य, नया बल, नया ताकत वो खींच लेगा। ये क्या हमारा परमेश्वर के वचन में मसीहा लोग के लिए ये बात बताया है। तो हम पवित्र बाइबल को उत्पत्ति से प्रकाश का पुस्तक तक हम अध्ययन करने से हम परमेश्वर का महान लोग का जीवन का हम अध्ययन करने से हमारा ये पता चलता है कि जो परमेश्वर का दास को परमेश्वर बहुत मान से चलाया यानी यूज किया। वो परमेश्वर का दास बहुत बड़ा तूफान का वो फेस किया, मगर वो तूफान का जस्ट पीछे वो परमेश्वर ने उनका महान रूप में उसका चलाया। उदाहरण के लिए अब्राहम के जीवन का हम ले सकेंगे। जब यहोवा ने अब्राहम को, परमेश्वर ने अब्राहम को तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा सन का पर्वत में लेकर चलो, उधर बलिदान करो। जब यहोवा अब्राहम के ऐसा कहा, अब्राहम के लिए ये बहुत बड़ा तूफान था। उस समय में अब्राहम ने उसके विश्वास के खातिर, वो मसीहा था, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, पुराने करार का मसीहा था। सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उसका विश्वास किया था। उसीलिए उसने वो तूफान का बड़े कोई कठिन नहीं समझा। वो तुरंत अपना बेटा लेकर वो पहाड़ में चला गया, जहां उसने जब बलिदान करने का तैयार किया था कि परम प्रभु परमेश्वर ने उसका बोला कि तुम तो विश्वास में पक्का है, अब हम देखा तुम्हारा पुत्र से हमारा तुम ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए मैं तेरे बड़ा आशीष देंगे। वो परमेश्वर प्रोमिसेस करना लगा, वो प्रतिज्ञा का वचन बोलना लगा। इसलिए हम यहाँ देखता है कि हम यहाँ पहचानता है जब अब्राहम ये तूफान का सामने किया, इस समय अब्राहम आशीषित बन गया। उसका बाद में हम मूसा का जीवन में भी वही देखता हूँ कि मूसा के लिए फिरौन जो मिस्र का राजा थे, वो बहुत बड़ा तूफान था, मगर फेरो के कारण मूसा इतिहास में आ गया। बाइबल इतिहास में हम अभी पढ़ता है वो कैसा इजरायली लोग का वो प्रतिज्ञा की भूमि के लिए उसने अगुवाई किया। ये तूफान ने मूसा का एक बड़ा परमेश्वर को दास बना दिया। उसी तरह दाऊद, हमारा पता नहीं है हिंदी में दाऊद बोलता है और
डेविड के जीवनी के लिए आप देख सकेंगे कि गोलियत उसके लिए बड़ा तूफान था, मगर गोलियत ने डेविड का 24 घंटे में एक पॉपुलर व्यक्ति बना दिया, देश में पक्की एकदम फेमस बना दिया। उसी तरह आपने दानियल का जीवन का अध्ययन कर सकेंगे। दानियल जब वो सिंह के खोर में, लायन के खोर में पहुंचा, उसके कारण दानियल बहुत फेमस हो गया। वो सिंह के खोर के बाहर निकलने के बाद ही दारा राजा ने दानियल को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। उसी तरह हम नए करार में एक साउल व्यक्ति का हम अध्ययन करता है। साउल जो ईसा मसीहा लोग का विरोधी व्यक्ति था, मगर जब वो सतावट के लिए दमस्कस का रास्ता में चल रहा था, उधर बड़े सूर्य जैसे, सन जैसे बड़ा प्रकाशमान उसके आगे एक तूफान जैसे निकला, वो रास्ते में गिर पड़ा। जब वो रास्ते में गिर पड़ा, उसने उस समय पता लगा दिया कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर तो ईसा मसीह है। वो ऐसे वो जब पता लगा दिया, यहाँ इस जगह साउल के लिए जो दमस्कस के जो ज्योति था, वो उसके लिए बड़ा तूफान था, मगर ये तूफान ने साउल को पावल बना दिया। उसने नया करार का पुस्तक आधा से भी ज्यादा उसने ही लिखा है, ये हम जानते हैं। तो हम बाइबल के उत्पत्ति के पुस्तक से प्रकाश के पुस्तक तक जब अध्ययन करते हैं, हम यही पहचानते हैं कि तूफानों से, संकट से परमेश्वर का जन वो इतिहास में प्रवेश किया है, वो ऐतिहासिक व्यक्ति बन गया है। इसीलिए हम ये पहचानना होगा। अभी हम चाहे इंडिया में है, चाहे हम नेपाल में है, अभी हम कोरोना की ये जो पैंडेमिक महामारी के साथ गुजर कर आगे बढ़ रहे हैं, यही अवस्था में हम गुजर रहे हैं। और मसीहा लोग यानी काठमांडू में 5 पास्टर लोग लास्ट वीक में वो प्रभु में सोया, इस प्रकार के हुआ। बहुत मंडली का विश्वासी लोग वो भी प्रभु के घर में चला गया है। इस खबर में इस प्रकार के जो समस्या के कारण एक प्रकार के डर, ये तूफान का अंदर मसीहा लोग में एक प्रकार की भय, आतंक हम महसूस कर रहे हैं। मगर पवित्र बाइबल में तो हमारा ये स्पष्ट बताया है कि तूफान जब हम सामना करता है, वो तूफान हमारा खराबी के लिए नहीं आता है, तूफान तो हमारा प्रमोशन के लिए आता है। मसीहा लोग का हमें यशायाह की पुस्तक चैप्टर 40 वर्स 31 में हम पढ़ा है कि हमारा उकाब से हमारा जोड़ा है। परमेश्वर ने हम मसीहा लोग का उकाब से कंपेयर करता है। जैसे पंछी भीतर में एक पंछी जो उकाब होता है, वो पंछी तूफान से नहीं डरता है, वो तूफान से सामना करता है, तूफान से ताकत लेता है, तूफान से वो अपना स्ट्रेंथ का रिन्यू करता है। उसी तरह हम अपने विश्वास से ये जैसा हम तूफानों का जिंदगी में सामना करेंगे, सामना करते ही हम जिंदगी लेकर आगे बढ़ेंगे। इस समय में हमने समझने होगा कि ये तूफान जो परमेश्वर ने हमारा आगे लाया है, वो तूफान हमारे पहुंच के से ज्यादा नहीं है। जो हम खप नहीं सकेंगे, वो कष्ट हम वो लेने नहीं सकेंगे, वो हमारा परमेश्वर आने का नहीं देगा। जो हम खप सकेंगे, हम
उसका वो कर सकेंगे, उतना ही सिर्फ समस्या परमेश्वर ने हमारा जीवन में, हमारा परिवार में आने देगा। उसीलिए पवित्र बाइबल में 365 तक उससे भी ज्यादा परमेश्वर की प्रतिज्ञा में ये कहा है, मत डरो, मत डरो, मत डरो, मगर होशियार रहो, होशियार रहो, होशियार रहो। हमारा मत डरो, ऐसा हमारा पवित्र बाइबल के वचन में ऐसा बोला है। पवित्र बाइबल में परमेश्वर के वचन से हमारा ये स्पष्ट करता है कि हर एक मसीहा लोग आग के जो भट्टी से होकर जाना होगा। यदि सोना बोल सकेंगे तो हम उसका पूछने से वो हमारा उत्तर देता था, हाँ, हम आग की भट्टी में होकर जाना हमारा मन नहीं है, मन नहीं है, ऐसा सोना ने उत्तर देगा। मगर सोना जब आग से होकर जाएगा, वो सोना 24 कैरेट के, 24 कैरेट्स के सोना बन जाएगा। क्योंकि जब सोना आग से होकर जाएगा, उस समय सोना का वो स्टैंडर्ड, उसका क्वालिटी को इंक्रीज होगा। वैसा ही मसीहा लोग का सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा यीशु ने हमारा ये तूफान से होकर, संकट के होकर हमारा जाना परमेश्वर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने योना का पुस्तक 16 अध्याय के 33 पद, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में कहा है कि उसका ख खंड में, बी खंड में कहा है कि संसार में जब हम होगा, उस समय हमारा संकट होगा, तर ढाढ़स लीजिए क्योंकि हमने संसार ऊपर विजय किया है। ऐसा क्या प्रभु यीशु ने हमारा बता दिया है। इसलिए प्रिय भैया और दीद बहन, आप हम जब ये संकट के होकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि ये संकट हमारा खत्म करने के लिए परमेश्वर ने इजाजत नहीं दिया है, मगर हमारा परमेश्वर में आज वो रिफाइन करने के लिए परमेश्वर ने हमारा ये संकट होकर हमारा लेकर चल रहा है। याकूब की पत्री, हिंदी में याकूब बोलता है, और ये जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4 में ऐसा लिखा है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 में ऐसा लिखा है, जब संकट आता है उसका समय बहुत खुश रहो, क्योंकि संकट ने धीरज पैदा करेगा। धीरज ने ये परिपक्वता, परफेक्शन लाएगा, और पूर्णता, परफेक्शन में धीरज ने हमारा लेकर जाएगा। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 to 4 में ऐसा लिखा है। तो हमारा तो ऐसा लगता है, कभी भी जिंदगी में प्रभु हमारा संकट में होकर जाना मत दीजिए। हम ऐस आराम में हम चलना चाहता हूँ। हमारा परिवार का सदस्य का, मंडली परिवार का, हमारे पड़ोसी का, साथी मित्र का, कोई को भी ऐसा कष्ट में होकर जाना मत दीजिए। प्रभु, ये हमारा दुआ होता है। मगर परमेश्वर के जो तरीके हैं वो हमारा से फर्क तरीके हैं। जब वो हमारा वो संकट से हमारा लेकर जाएगा, उस समय ये उकाब के जैसे वो आराम करने का वो हमारा सिखाएगा। वो हमारा स्वस्थ होने के, वो जैसे आराम करता है, वो अपना फेदर का सफा करता है, स्वस्थ होने के समय में उसका वो धीरजीपन में वो लाने के लिए
वो प्रयास वो प्रभु ने हमारा सिखाता है, और वो हमारा ऊंचे में जाने के लिए, परमेश्वर जो आत्मिक स्पिरिचुअल हाइट में जाने के लिए, ऊंचे में जाने के लिए, वो हमारा वो ये तूफान के अंदर में, तूफान के भीतर में वो हमारा वो शिक्षा सिखाता है। प्रिय भाई लोगों, बहन लोगों, हम एक विश्व का बहुत अमीर व्यक्ति, आप भी उसका नाम सुना है, बिल गेट। वो एक वो संसार का एक पटक वो संसार का एक अमीर व्यक्ति भी कहा था, उससे परिचित हुआ था। उसका CNN टेलीविजन ने जो अंतर्वार्ता लिया, अंतर्वार्ता में उसका पूछा था रिपोर्टर्स ने, अच्छा बिल गेट जी, आप इस, जब उसका ये प्रश्न पूछा तो उसकी उत्तर ये थी, जवाब ये थी कि उसने हमारा अच्छा मैनेजर है, उसने ऐसा उत्तर दिया था। तब फिर रिपोर्टर ने उसका दोबारा पूछा कि आप कैसे मैनेजर को अपॉइंट करता है। उसने फिर जवाब दिया कि हम मैनेजर को बहुत सा प्रश्न करता हूं इंटरव्यू में, मगर लास्ट में एक प्रश्न हम बचा कर रखता हूं। वो प्रश्न के उत्तर जब मैनेजर अच्छे से देगा तो हम उसका हमारा कंपनी का मैनेजर में अपॉइंट करता हूं। यदि वो लास्ट क्वेश्चन का उत्तर दे नहीं सकेगा तो उसका हम अपॉइंट नहीं करता हूं। ऐसा है, बिल गेट ने उत्तर दे दिया। तो रिपोर्टर ने पूछा कि उसका वो लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्या है आपको। उसने बिल गेट ने कहा कि आपने जिंदगी में कभी संकष्ट होकर गया है कि नहीं। तब वो बोलेगा, जो मैनेजर के पोस्ट के इंटरव्यू के लिए आया है, वो बोलेगा कि हम गया है। आप उसमें फेल हुआ कि नहीं। जब बिल गेट ने प्रश्न वो कैंडिडेट का पूछेंगे, उस समय में जब कैंडिडेट हम फेल हुआ है, सेवरल टाइम हम फेल हुआ है, जब उसने ऐसा उत्तर देने के बाद में बिल गेट ने उसका मैनेजर की पोस्ट में अपॉइंट करता हूं। बिल गेट ने CNN रिपोर्टर्स का ऐसा उत्तर दे दिया, क्योंकि बिल गेट ने रिपोर्टर्स का कहा, जो इंसान कोई तूफान से होकर नहीं गया है, कोई इंसान कोई संकट में होकर जिंदगी में नहीं गया है, तो वो अच्छा काम करना नहीं सकेगा, वो अपने पैर में खड़ा हो नहीं सकेगा। उसीलिए हम जब मैनेजर हमारा कंपनी में, उसका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर था पहले, अभी आंशिक ओनर है, उसने वो बिल गेट ने समझता है कि वो कंपनी चलाने के लिए एक व्यक्ति ऐसा संकट में जाकर परिपक्व होना जरूरत है। जब एक व्यक्ति संकट में नहीं गया है, एक व्यक्ति तूफान के होकर में जिंदगी में नहीं गया है, तो वो व्यक्ति परिपक्व नहीं है, परफेक्ट नहीं है, यानी वो मैच्योर नहीं है। उस अवस्था में बिल गेट उसका अपॉइंट उसके कंपनी के मैनेजर में नहीं करता है। ऐसा ही उसने उत्तर दे दिया। सो भाई और बहन लोगों, हम मैं भी इतना संकट के विषय में अध्ययन करने के बाद भी हमारा संकट में जाने का दिल नहीं है। तूफान में हम जाने का मन नहीं है, हम मन नहीं करता है, मगर बिना तूफान हम मैच्योर नहीं बन पाएगा। बिना आग ये सोना 24 कैरेट में, 24 कैरेट्स में आ नहीं सकेगा। प्रिय भाई और बहन लोग, इसी तरह
हमने जानना होगा कि तूफान ये स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। तूफान अस्थायी है। तूफान जाने के लिए आता है। इट इज टेम्पररी, ये अस्थायी है। उसीलिए जब तूफान में होकर हम चल रहा है, गुजर रहा है, इस समय हमारा दुष्ट आत्मा ने ऐसा लगाता है कि अब जिंदगी, बाकी जिंदगी, सारा जिंदगी हम तूफानों में चलना होगा। इस तरह दुश्मनों ने, दुष्ट आत्मा ने हमारा डिप्रेशन में, यानी डर में, भय में गिराता है। मगर तूफान यानी संकट, ये छोटा समय के लिए आता है। ये अस्थायी है, टेम्पररी है। इस लंबे समय नहीं रहेगा। हम कुछ समय बाद में ऐसा बोलना शुरू करेंगे कि ये साल में 2020 साल, 21 साल में तो हम ऐसा कोरोना की बहुत समस्या होकर, कोरोना की आतंक होकर जाना पड़ा था। ऐसा बात हम करेंगे जब ये खत्म होगा। क्योंकि ये तूफान, ये महामारी, ये कोविड-19 सदा काल नहीं रहेगा। ये जाएगा, ये जाने के लिए आए हैं। तूफान ये टेम्पररी है, ये क्षणिक है। ये आते हैं, जाते हैं, मगर इसने हमारा कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं निर्माण कर ये चला जाएगा। इसलिए प्रिय भाई लोग और बहन लोग, ये तूफान जैसा उपदेशक की पुस्तक, उपदेशक को हिंदी में निर्वचन और क्या कहता है, प्रभाव, नीति वचन नीति वचन प्रभाव है। उपदेशक का क्या कहता है? नीति वचन नीति वचन है हो। हजुर उसके चैप्टर 3 में ये पूरा लिखा है कि जो समय है वो चला जाएगा। प्लान करने का समय है, हार्वेस्ट करने का समय है, स्कैटर करने का समय है, गैदर करने का समय है, जाने का समय है, आने का समय है। ऐसा ही ये संकट यानी जो तूफान है, ये भी सीजनल है। जैसे हम विंटर में होता है, विंटर के समय में हमारा बहुत ठंडी लगता है, बहुत ठंडी लगा, कब ये विंटर चला जाएगा हमारा, हम ऐसा फील करता है। मगर विंटर तो चला जाएगा और उसके बाद में समर आएगा। ऐसा ही ये जो संकट है और ये जो तूफान है, जिंदगी का तूफान, ये भी जाने के लिए आता है। ये अस्थायी है, ये टेम्पररी है। प्रिय भाई और बहन लोगों, ये एक दिन चला जाएगा। 5 वर्ष आगे काठमांडू में विशेषकर मेगा अर्थक्वेक से हमारा बहुत विचलित कर दिया था। बहुत लोग मरे गए, उसमें डेथ हो गए। ऐसा था, वो जो स्ट्रॉन्ग हीट जब हम फेस किया, मगर उसके बाद भी उसका लहर आते रहा, करीब 1 हफ्ते तक आते रहा। ऐसा हुआ तो हम सोचा कि ये तो सभी समय ऐसा ही रहेगा, मगर एक दिन वो चला गया। ऐसे हर एक संकट, जिंदगी के संकट, समस्या यानी तूफान ऐसा ही रहता है। ये जाने के लिए आता है। और ये कोविड-19 भी ये चला जाएगा एक दिन, मगर इसने हमारा कुछ ना कुछ निर्माण कर कुछ ना कुछ धैर्यता में हमारा पहुंचाकर, कुछ ना कुछ इसने परिपक्वता
हमारा परिपक्वता में लाकर ये चला जाएगा। प्रिय भाई लोग और बहन लोग, ये संकट यानी तूफानों ने परमेश्वर के नजदीक में हमारा पहुंचता है। हम अपनी उदाहरण देता हूं, जब जब सब चीज ठीक ठाक चलता है मेरे जीवन में, मैं उतना प्रार्थना भी नहीं करता हूं, उतना बाइबल अध्ययन भी मैं नहीं करता हूं। जब जब मैं समस्या में होकर जाता हूं, उस समय हम बहुत घूंघट टेकता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु के साथ में हम समय बिताता हूं और बाइबल अध्ययन भी करता हूं। ऐसा ही होता है कि ये संकट ने हमारा प्रभु का बहुत करीब में ला देगा। इसने हमारा परमेश्वर का करीब में लाएगा। ये अर्थक्वेक के समय के बाद में भी हमें ऐसा महसूस किया हमारा चर्च में। कोई भाई लोगों, विशेष 2 परिवार, वो चर्च आने छोड़ दिया था। वो उसका हमारा ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। हमारा ये संकट ने परमेश्वर का करीब इसने ला देगा और ये संकट पॉजिटिवली लेने से इसने हमारा आशीष देगा। हम अभी वचन यहीं टुंगाते हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत इंटरेस्ट का साथ सुन लिया।